ओम प्रणाम। आज 8 मार्च दिन शुक्रवार सन 2024 महाशिवरात्रि का दिन। स्थान मणिकूट पर्वत शिवालिक, हिमालय, जिला पौड़ी, उत्तराखंड। माँ भुवनेश्वरी का ब्लॉक एमकेश्वर, थाना लक्ष्मण झूला के क्षेत्र से हम देख रहे हैं। ये हमारे माता भुवनेश्वरी के परिखंड पर पंछी के सेवागृह, जड़ी बूटी, पहाड़ी जड़ी बूटी, कृषक बीज घर, प्राथमिक आयुर्वेद शिक्षा का केंद्र है। हम साधुराम अनन्य प्राकृतिक वनस्पतियों, कृषि योग्य आयुर्वेदों, प्राकृतिक आयुर्वेदों का अध्ययन करते हैं। लेबर इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंतर्गत और भूगोल वसुधैव कुटुंबकम की प्रणाली को शाश्वत धरातल पर प्राकृतिक जीवन जीने में, इको लाइफ में हम आस्था रखते हैं और हमारे जीवन का संपूर्ण आयाम पूर्ण प्राकृतिक और सामाजिक स्थानीय हित में सर्वांगीण विकास की चेष्टा में व्यतीत हुआ है। ये जंगल में हम यहाँ पर माँ भुवनेश्वरी के मंदिर के नीचे, माँ पार्वती के मंदिर के नीचे कुछ सन 2019 से अभी तक दाना चुंगा पंछियों को, जंगल के अनन्य अभयारण्य के जीव जंतुओं को हम यथा सामर्थ्य सेवा देते जाते हैं, जिसमें हमारे इनकम का आय स्रोत हम पूर्ण बेरोजगार, परास्नातक, घुमक्कड़, भौगोलिक पर्यावरणविद, अर्थशास्त्री और पूरी दुनिया के चालाकों के, गुंडों के गुलाम, दबदबा लोगों के ज़िंदगी में खाक हो गई। पूरी सामाजिक प्रणाली का ढांचा गर्क हो गया। लाखों करोड़ों हितकारक कार्य हमने किए हैं, परंतु पूरे भारत में अनन्य स्थानों पर हिंसात्मक गुंडों के वर्चस्व में हमारे कोई भी काम सफल पूर्ण संचालित नहीं हुए हैं। इसलिए अपनी करनी अपने जीवन प्रणाली के साथ जोड़ते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। एक ही क्षण मेरा ज़िंदगी का, वही क्षण है मेरी मौत का। ऐसी प्रेरणा के साथ हर क्षण प्रार्थना, हर क्षण विनाश की प्रार्थना, सर्वनाश की प्रार्थना और सर्व हित की भी प्रार्थना हम अपने जीवन में ढालते रहते हैं। हम अपने सर्व दुर्गुणों का सर्वनाश करने की कामना करते हैं। हमारे सर्व दुर्गुण सर्वनाश हों, ऐसी हमारी अभीप्सा बनी रहती। हमारे दुर्जन पिता रहे हैं और वो सरकारी कर्जा लेकर, माँ ने अपना श्रृंगार बेचकर मुझे मास्टर डिग्री दिलाई नैमिषारण्य तीर्थ से, परंतु ढोंगी, रूढ़वादी, परंपरागत नाटकियों ने, भारतवंशियों ने एक भंगी होने के नाते, वाल्मीकि होने के नाते करोड़ों कामों पर हमारे पानी फेरा है। हम लगातार घायल हैं हजारों ढोंगियों से, कुलच्छन औरतों से, कुलच्छन आदमियों से, चरित्रहीन पुरुषों से, चोर उचंकों से, लुच्चो लफंगों से, गुंडों से, तीरंदाज तुर्रम खाहों से, चमचों से, एहसान फरामोशों से, गद्दार से, मक्कार से हमने बहुत ठोकरें खाई। लगता है कि दुनिया निराश्रित नीरस होने लगी है। उस नीरस होने का प्रमाण हम प्रतिपल प्रतिक्षण प्रस्तुत करते रहते हैं, परंतु उस नीरसता में भी हमारा एक अपना निजता का परिवार भी है, जो आप सब लोग देखते हैं। हम उस निजता के परिवार में समष्टि का आवाहन करते हैं। जितने सदकर्मी हो इस विश्व में, सब हमारे अंग आत्म अंश वंश हो। जितने दुष्ट हो इस ग्लोबल में, वो सब हमारे दुश्मन, शत्रु और महाविरोधी तत्व इस जीवन में समझ लो। तुम किसी जात, बिरादरी, धर्म स्थान पर बसे हो, गलत काम करने वाले हो, तो शत्रु साधुराम के पक्के हो। और हमारी प्रार्थनाएं ग्लोबल में तुम कहीं भी हो, वहीं तुम्हें मार देती हैं और वहीं बचा लेती हैं। ये मैं पूरे भारतवर्ष नहीं, पूरे विश्व के अपनी प्रियदर्शी चेतना
और शत्रुवर्धी आयामों से भी मैंने पूरा परीक्षण करके सत्य पाया है। जिसने विरोध किया जीवित नहीं बचा, जिसने हम पर उपकार किए उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सका। हम प्रतिपल प्रतिक्षण असंख्य जीवों की श्रृंखला में पिरोए रहते हैं, जिसका आयाम आप सब देखते हो। हमारी कोई स्थिर स्थायी इनकम नहीं। आज तक किसी संस्था ने हमें 2 रुपये का नौकर नहीं लगाया, जबकि हजारों संस्थाओं के राजाओं महाराजाओं के हम तेल लगा चुके हैं। खोपड़ी का हम एक्यूप्रेशर कर चुके हैं, पैरों का एक्यूप्रेशर कर चुके हैं। हाथ पैर दबवाने में और तेल लगवाने में भारत के जितने सरदार सरगना हैं ये बहुत माहिर हैं। हरिजनों को, गरीबों को, उन्नतशील व्यक्तियों को, ईमानदार व्यक्तियों को ये चमचे गुंडे हर जगह फेल करते हैं। हम पूरी पृथ्वी मंडल से फेल हुए व्यक्ति, परंतु परमात्मा की और प्रकृति माता की कोख में हम पूर्ण पास व्यक्ति हैं। आप सब ये देख पा रहे हो, ये जंगल का आयाम, ये हमारा, हम जहाँ बैठ जाते हैं, हम जिस रास्ते से चलते हैं, जहाँ पर खड़े होते हैं, वहाँ मनुष्य तो मुझे शैतान दिखता, राक्षस दिखने लगता है, परंतु ये जीव जंतु हमारे भगवान दिखने लगते हैं। जैसा कि आप मेरी परंपरा में देख पा रहे हो, ये जंगल के जीव हैं। पूरे भवन गांव के विद्यार्थी, अनन्य अभिभावक, गार्जियन, माता पिता 10-20 कुंटल अनाज, गेहूं, चना, चावल, ज्वार बाजरा जो अपने लिए नहीं कमा पाते, पूरा हिमालय जंगल है। और उस जंगल में जो अपने लिए कमाते हैं, लाते हैं, उसमें हमारे बालक बालिकाएं जो आयुर्वेद सीखने के ललक में रहते हैं, दुनिया उनका उपहास करती है, गुंडे चालाक उनका विरोध करते हैं। वो बच्चे आकर के मेरा पालन पोषण और मेरी इस संचति का, इस सृष्टि के, इस दूतों का, इस गणदूतों का, ये अभयारण्य के रहने वाले जंगली पंछी होते हैं। हमारे पास आके चुंगा लेके पुनः फिर जंगल में चले जाते हैं। हमने बड़ी बड़ी भारत स्वाभिमान की संस्थाओं से जूता खाए हैं। ये जितने ढोल बजाने वाले, हाथी के दांत देखने वाले हैं, इनके सबके नीचे बहुत बड़ा अंधेरा छिपा है। ये कलयुग के साथ छात्र राक्षस हैं, जो बने बगुला, बड़े परमहंस ये शंकराचार्य घूम रहे हैं। इन्होंने किसी भी आशियाने में अपने आप से स्थान ही नहीं दिया है अपने से नीचे व्यक्ति को। इनका सीधा कहना है कि वित्त व्यवस्था ही इनकी धरोहर है और कर्म पद्धति हमारी भी धरोहर है। हम कर्म में इनको नगण्य पाते हैं, हम वित्त विहीन होकर इनको नंगे दिखते हैं। हमारी नंगई में ये समष्टि भरी हुई है और इनकी ढोंग में ये कंकड़ पत्थर, हीरा मोती, जवाहरात, रुपए ही ये कुंटलों साले समेटें। ये हजारों लाखों ये आत्म स्वच्छंद जीव इनके आंगन में कभी नहीं आएंगे। ये अभयारण्य का, ग्लोबल का ये हमारा सामर्थ्य प्रेम है। हम विश्व वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् के पुजारी हैं, लेकिन दुष्टों के हम विनाशकारी भी हैं। साधु राम का ये समस्त परिवार, आप सब बराबर सहयोग दें, एकता दिखाएं। जहाँ पर आप रह रहे हैं वहीं पर आत्मीयता फैलाएं, समष्टि को अपनाएं। समष्टि आपका वाहन कर रही है और ये ढोंगी आपको अपना गुलाम बना ही चुके। इनकी गुलामी तोड़ो, प्रकृति माँ की गोद में भागो और प्राकृतिक जीवों से प्रेम करके आनंदित रहो। ये जीव जंतु, जड़ी बूटी ही आपका आनंद हैं। ये ढोंगियों के रसायन और इनकी फैक्ट्रियाँ तुम्हारा ये कोई भी कल्याण नहीं कर सकती, ये दावा मेरा है।